तो देखो रेजोनेंस को राइट करने के कुछ रूल्स है अपने पास। क्या क्या रूल्स है देखेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन ओनली व्हेन ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन द पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम लाई इन द सेम प्लेन। मतलब पाई पाई बॉन्ड्स सबसे पहले जरूरी अपने को चाहिए। पाई बॉन्ड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है मैंने आपको बताया है ऐसा, जैसे सपोज ये कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये देखो कॉन्जुगेशन यहाँ पे मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ समझ में आए। डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। ये पाई बॉन्ड है, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड आता है वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड एक होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब ये ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा भी सिस्टम हुआ तो चलेगा। ये लीनियर ऐसा डायग्राम चलेगा या एरोमेटिक भी चलेगा। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप समझ में आ रहा है सबको। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये भी कंजुगेशन हुआ कि नहीं। तो पहली ये कंडीशन है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड होने चाहिए और वो कंजुगेशन में होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद में ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओके ठीक है, तो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे मैं सिंपल सा आपको बताऊं तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसा बना रहा हूं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये यहां से हट जाता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, इसका ये रेजोनेंस है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है। दोनों में सेम नंबर ऑफ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है वही इलेक्ट्रॉन वहां पे भी है। तो इसलिए ये दोनों ध्यान में रखना है अपने को कि इससे, क्योंकि पहले वाले से ही दूसरा वाला बनेगा। ये पहला वाला है, इससे ही दूसरा वाला बनेगा, दूसरे वाले से पहला वाला बनेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे मैंने ये एक सिंपल सा और एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ये ऐसा है, अब ये देखो जरा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये इधर गया, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, इसमें गया। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं डबल एरो मतलब रेजोनेंस। तो ये कहाँ गया बेटा, ये वाला इधर गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला माइनस चार्ज यहाँ आ गया। तो ये दोनों रेजोनेंस होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है। अब कैसे पता चलेगा यार, यहाँ पे गिनो ना, इसमें ये इधर आ गया तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, है ना। ये इसका इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो इसमें प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये इसमें आ गया। तो इसका मतलब ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम रहेंगे। अब तीसरा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी और स्टेबिलिटी। तो यार ये जो दो हाइब्रिड बनाए थे गौरी, तो ये जो हाइब्रिड बनाए थे, कुछ मत लिखो, ये जो दो स्ट्रक्चर बनाए थे अपन, इसका हाइब्रिड ऑलरेडी अपन कितनी बार बना चुके हैं। तो अभी तक आपको ये आना चाहिए, हाइब्रिड कैसा स्ट्रक्चर बना था, ये मैं बड़ा वाला बना रहा हूँ, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन का डॉट 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 डॉट। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कल ही बात किए थे। दो दो लोग वेटिंग रूम में, तो ठीक है। तो मोर मोर स्टेबल, कल ही बताया था यार, जिसकी एनर्जी लेस रहती है वो ज्यादा स्टेबल रहता है।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट लार्जली एंड दस वन इम्पोर्टेंट। तो बात समझो, जितना लेस एनर्जी रहेगी मोर स्टेबल रहेगा। कल भी मैंने बात बताई थी आपको, बात समझ में आ गई होगी। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, तो हाइब्रिड वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आगे चलते अपन। आई बात समझ में? ओके, तो उस पेज में कुछ रह गया क्या? यार तुम, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, टाइम पे कोई नहीं आते, एक साथ कोई नहीं आता। और इस पेज में कुछ नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो ये पेज का मैंने सब बता दिया। ये वाला भी हो गया था कि ये वाला हो गया होगा ना? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके राज, ठीक है, थोड़ा सा एक दो दिन और एडजस्ट होने में लगेंगे। आई होप यू विल सपोर्ट एंड आप लोग इतना माइंड नहीं करोगे। ठीक है। अमन पार्थ, तो यहाँ पे देखो आप, thus between the compared resonance structure, that resonance structure is more stable and therefore more important which has। अब यहाँ पे देखो, जो वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, पहला, जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। बहुत मजेदार है ये, जिसका कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब मेरे को बताओ, ये मैंने जो अभी आपको ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये इंटरकन्स दिख रहा होगा सबको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड दिस। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया मेरा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बना था बेटा? CH2 डबल बॉन्ड इधर से खसक गया, बीच में आ गया, और यहां से डबल बॉन्ड खसक गया, यहाँ पे आ गया। तो ये 2 हो गया। अब दोनों में कौन सा स्टेबल होगा? ये पढ़ो आप, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जिसमें ज्यादा बॉन्ड रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। तो मैं और एक बात यहां बता दूं आपको, ध्यान दो जरा, इंपॉर्टेंट बात है कि यार जब कोई न्यूट्रल होता है, ठीक है, जब कोई न्यूट्रल दिया है क्या, पता नहीं इसने, हाँ मैं फिर भी बता रहा हूं, कोई न्यूट्रल अगर रेजोनेंस है, न्यूट्रल है और चार्ज्ड है, मतलब यार ये वाला न्यूट्रल है अपना और ये वाला चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा स्टेबल होता है। चार्ज अपने को नहीं चाहिए, मेन बात समझो आप, चार्ज नको रे बाबा, चार्ज अपने लिए अच्छे नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए चार्ज अच्छे नहीं है।
चार्ज होना कोई अच्छी बात नहीं है, जहां चार्ज नहीं है वो सुखी रहता है। बात समझो आप, चार्ज नहीं है मतलब सुखी है। तो इसमें दोनों में देखा, यहाँ चार्ज है यहाँ नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। और दूसरा वही बोल रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा है वो गिन लेने का। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो जहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद अगर चार्ज आए ही, चार्ज चलो आ गया, दूसरा पॉइंट, मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर और डुप्लेट, मतलब वो ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें ऑक्टेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम्स का क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, बोल रहा है वो। अब ये क्या, ये तो पहले ही रूल से वो ताल्लुक रहता है। अभी जैसे इसमें CH2, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे जरा समझो आप, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देखो आप, ये कार्बन, इसको 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगे, ये डबल बॉन्ड है, इसको 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको डबल बॉन्ड है, इसको 2 हाइड्रोजन लगे हुए। देखो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ये गिनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4, तो इसके इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन से जुड़ गया 5, इससे जुड़ गया 6, इससे जुड़ गया 7, इससे जुड़ गया 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका, ये कार्बन की बात करें, इसके 1 2 3 4 खुद के इलेक्ट्रॉन है, इससे जुड़ गया 5, इससे जुड़ गया 6, इससे जुड़ गया 7, इससे, इसका भी ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब दूसरा वो बोल रहा है कि जहां पे ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट होगा वो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब ऑक्टेट जहां पे, जैसे इसका 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 और इसका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और किसी में एक में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिसमें सभी ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेस सेपरेशन इफ एनी ऑफ अपोजिट चार्ज। अब यार लेस सेपरेशन होना चाहिए, मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं ऐसा एक अपने हिसाब से, तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल सीख रहे अपन। और दूसरा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे ये देखो इनका डिस्टेंस प्लस और माइनस, दो चार्ज है, बहुत दूर है, और इनका डिस्टेंस क्या है, एकदम कम है। तो बोल रहा है जितना कम चार्ज हो, जितना कम हो डिस्टेंस, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं ये 1 बताऊं और ये 2 बताऊं, तो 2 ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा 1 से। तो चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम, लेस होना चाहिए। तो उसने समझ में आया, लेस सेपरेशन होना चाहिए। अगर कोई चार्ज है, पहले तो चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर चार्ज है तो चार्ज सेपरेशन मतलब दूरी जो है, दूरी वो कम से कम हो, कम से कम हो, किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। क्या समझ में आ गया मेरी बात आपको, चार्ज दूर नहीं होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए। ओके, ये वाला पॉइंट भी बता दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज इफ ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज, हाँ, तो ये क्या है मैं आपको बता दूं। अगर सपोज चार्ज है, रजनीकांत कुछ मत करो, चार्ज है, तो उसमें आपको एक चीज याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो ज्यादा स्टेबल है। मतलब ऐसा बात कर लेंगे अगर, कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया मैंने, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक। अब उसके बाद ये वाला हो गया, अब ये इधर पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये ऑक्सीजन हो गया।
तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया अपना। अब मेरे को बताओ कि जैसे ये इधर आएगा, मैंने यहाँ पे ये अगर मैंने ऐसा बनाया है डबल बॉन्ड, ये ऐसा बनाया रहता, तो आप क्या बोलते हैं, ये नीचे आ रहा है सर, ये इधर वाला जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, इधर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बीच में बना रहा हूँ, ये दो स्ट्रक्चर समझो आप। ये जो लेट आ रहे हैं बड़ा गलत कर रहे हैं, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग ये मत करो, स्ट्रिक्टली टाइम टेबल को फॉलो करो, अपने हिसाब से मत चलो। तो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को एक बार समझ लेते अपन, आपको आइडिया आ जाएगी। अभी इस तरह से बना दिया मैंने, सपोज ये ऑक्सीजन है, इसमें माइनस चार्ज है, तो यार ये नीचे आएगा कि नहीं बताओ, ये नीचे आएगा तो ये आगे आएगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये माइनस चार्ज आ गया, ये ऐसा है। अब ये दोनों को स्ट्रक्चर वन बोल दो, इसको इसको टू बोल दो। अब इसमें भी नेगेटिव चार्ज है बेटा, देखो पहले वाले में भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन किस पे है, ऑक्सीजन पे। दूसरे वाले में भी नेगेटिव है, किस पे है, कार्बन पे। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। तो जो, हाँ समझ रहे हो, वेरी गुड। फर्स्ट वाला समीर, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, समझता है तुमको, दैट्स वेरी गुड। तो यार इसमें हमने वही मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे हो तो स्टेबल होता है। अगर सपोज मैं ऐसी पूछूं, किसी में ऑक्सीजन में नेगेटिव है और किसी में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, अब तब आप कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल मानोगे, तो इसमें आप देखोगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज अच्छा है, तो वन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा टू से। तो यार मैं ज्यादा भी नहीं बताना चाहूंगा। और मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, अब ये मोर डिस्पर्सल मतलब जितना, देखो अभी जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जितना डिस्पर्स मतलब जितना चार्ज, जो चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, जितना चार्ज जितना घूमेगा, जितना ज्यादा घूमेगा, घूमना कहाँ है उसको, स्ट्रक्चर में घूमेगा, ठीक है। अब ये इतना तो थोड़ा सा होता है गलती, जितना जितना ज्यादा घूमेगा, कौन घूम रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन, चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज जितना ज्यादा घूमेगा उतना अच्छा होगा। और चार्ज जितना स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक मतलब बैठा रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्टेशनरी बोल देंगे अपन, जितना एक जगह रहेगा उतना बेकार, किसके लिए, अनस्टेबल बोलेंगे उसको। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब यार समझाने के लिए मेरे को कुछ, आपको कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे ना, अब वो किताब में नहीं है तो ये तो मैं कर सकता हूँ ना, इतना मेरे को बता दो, समझाने के लिए मैं एग्जांपल तो तुमको दे सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग अलग अलग ही मेंटेलिटी को हो, तो ये भी मेरे को पूछना पड़ेगा। अभी तुमको वो मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मतलब मैंने आपको मेरे वैसे बता दिया, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक जगह नहीं होना चाहिए चार्ज। पहले तो मैंने बोल दिया चार्ज हो नहीं होगा तो अच्छा है, चार्ज नहीं हुआ तो अच्छा है, लेकिन हुआ तो वो अगर घूम रहा है, अब घूम रहा है मतलब क्या होता है भाई, घूमना मतलब क्या हो रहा है, वो रेजोनेंस हो रहा है, तो मतलब मोर रेजोनेंस
मोर स्टेबिलिटी। क्या बात है। चलिए, तो आपको सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अपन करेंगे। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड कमेंट ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो इसको कैसे बनाने का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जरा देखिए आप लोग। तो पहले H लिख रहा हूं मैं, आप सीखो चीजों को। कार्बन, ऑक्सीजन एंड फिर एक माइनस चार्ज है, ये देखो ये वाला है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। तो बेटा ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये इधर आ सकता है, तो ये फिर इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यार मेरे ख्याल से दोनों को अगर गौर से देखो तो दोनों एक ही है, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी कि नहीं होगी, आप मेरे को बता दो। यस, तो ये इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट है ये। 1 एंड 2, ये क्या है 8, ये क्या है बेटा इक्विवेलेंट है। 1 एंड 2 ये इक्विवेलेंट समझता है ना, बराबर है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये क्या होंगे इक्विवेलेंट है तो इक्वली क्या होंगे, ये बराबर इक्वली स्टेबल होंगे। मतलब अपन बोलेंगे 1 इज इक्वल टू 2। बोलो बात समझ में आई। अब वो सब बीच वाला जो है मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, वो आपका काम है यार। समीर बराबर है। कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर सब समझ में आ जाएगा। और जिसको ये समझ रहा है इसका मतलब है कि वो एकदम सही। मुस्कान को तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं समझता है, मुस्कान पूरा ध्यान देती है, चेहरे पे मुस्कान रहती है उसकी। चलिए बेटा, तो अब दिख आइडेंटिटी ये वाला हो गया अपना। आइडेंटिफाई द स्पेसीज विच हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, मतलब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जस्टिफाई करो बोलता है भाई। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखिए आप। एक है CH3 और इधर पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे है H, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर है। दूसरा इधर साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट साइड में आप नजर दौड़ाइए, ऐसा है। तो अब तीसरा मैं यहाँ पे बीच में कहीं लिख देता हूँ 1,3 ब्यूटीन, मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 और 3 पे कहाँ आ जाएगा, ऐसा ऐसा। हाइड्रोजन नहीं बनाए तो चलता है कि नहीं, बना लेते हैं यार, ये लो ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब रेजोनेंस होगा, अब रेजोनेंस क्या होगा यहाँ पे, चलिए तो बताओ। यहाँ पे पहला वाले में कुछ पाई बॉन्ड वगैरह दिख रहे क्या, पहले वाले में। अब ये जाएगा भी तो कहाँ जाएगा ये, जाएगा तो अगर बनाना ही है तो मैं बना देता हूँ। अगर सपोज ये इधर इधर भी आया तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, बेकूफी कर दोगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है, इधर पे ऑलरेडी इसके ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो ये जैसा है वैसा ये नो रेजोनेंस, रेजोनेंस तो होगा नहीं इसमें, होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए रेजोनेंस की कोई स्टेबिलिटी इसमें होगी नहीं। अब ये NO2 है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी शायद हमने देखा, ये नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर लगाओ, एक ऑक्सीजन इधर लगाओ। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बना सकते हो आप। ये नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए दिख रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अपन ये वाला इधर लेके जाएंगे, ये वाला इधर, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन गए, मतलब 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ये। अब और दूसरा बात देखो आप यहाँ पे,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर पे, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ये। अरे बात समझ में आ रही? दोनों क्या है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद में ये वाला जो है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और लेफ्ट वाला तो इस पे अपन ये वाला बना देते हैं। देखो ये वाला यहां बना रहा हूं मैं, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। अभी तो हम यही बना रहे थे। देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अभी तो मैंने आपको यही बताया था थोड़ी देर पहले यार छोटू। तो देखो CH2 है, इसमें प्लस चार्ज आएगा, ये CH है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, इधर माइनस चार्ज। बोलो, अभी तो बताया था मैंने। अब देखो यहाँ पे ये चार्ज सेपरेट भी है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? फिर इसकी। तो ये 2 वाला जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर 3 वाला होगा, और फिर होगा 4 वाला। तो ये इसने क्या बोला था, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है वो बताओ आप। तो हमको स्टेबिलिटी बताने के लिए आप एक बार उसको रीड कर लेना, क्या क्या दिया इसने। 8 क्या हुआ ये? हाँ, तो अभी तो मैंने बताया था इसका, लगे तो इसका पढ़ लेना आप लोग। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको? ये सब वो पहले वाला है, इधर के एनोटेशन, हाँ क्लियर और कर रहा हूं मैं, एक बार देख लो। ये वाला ध्यान दो, ये 2 स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाए थे आपको। अरे समझ गया क्या बेटा? 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड attached to oxygen which carry lone pair of electron in a p orbital, therefore resonance structure can be written and species is resonance stable, यानी ये resonance stable है। यहाँ पे Lewis structure has 2 carbon bond, कार्बन कार्बन सिंगल, therefore resonance structure can be written, इनका resonance structure बना सकते हैं, और resonance stabilize है। पहला वाला नहीं था, ये दोनों रेजोनेंस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रही थी, पाई इलेक्ट्रॉन आ रही थी। क्लियर है इतना? ओके, तो आप लोग समझ पा रहे हो चल क्या रहा है? 22 लोग एक्टिव है, बाकी सब कहाँ गए? एक्टिवा से गए। ओके, ये वाला हो गया यार। हाँ, ये वाला ही है शायद, मेरे को यही पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं? मैसेज बहुत सारे हो गए, 24 लोग। समझ गया, तो सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है यार। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? When all the resonance structure of a species are equivalent to each other, the species is highly resonance stabilized. तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखो, जब दोनों, जैसे इसमें दोनों का एक ही था, इसमें जो था दोनों एक ही थे, स्टेबल थे, दोनों इक्विवेलेंट थे, इसलिए ऐसे वो हाईली स्टेबल रहते। कैसे रहते? ये हाईली स्टेबल। फॉर एग्जांपल, ये जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इनको। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इंडिकेट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना अपने को, ठीक है? तो यहाँ पे CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH, और ये CHO है, एल्डिहाइड है बेटा ये, मतलब CHO दिख रहा होगा आपको ये। अब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन ज्यादा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो मजाक मजाक में क्या हुआ? देखो ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड में हटा रहा हूं अभी के लिए, ये इसने अपना कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा। देखो आप,
ये कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले लिया, तो इधर कार्बन प्लस आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हो सकता है, ये एक हो गया, फिर उसके बाद ये वाला मदद करना चाहेगा, इधर जाएगा, तो क्या जाएगा, देखो CH, ये वाला सिंगल बॉन्ड रहेगा एंड ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये कार्बन का प्लस चार्ज हट गया, लेकिन प्लस चार्ज फिर कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन रहे, और कुछ बनेगा क्या बेटा, नहीं बनेगा। तो जरा आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो आप बोलोगे सर 1 ज्यादा स्टेबल हो गया। अब 2 में ऑक्सीजन में देखो, 2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 में क्या हो रहा है, 3 में भी नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है वो कम, लेस सेपरेशन है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा सेपरेशन है, तो लेस सेपरेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 ज्यादा स्टेबल, 3 ज्यादा नहीं होगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही आंसर दिया है। मजा आया क्या बताओ, अभी रूल पढ़े थे वही अप्लाई किया। अरे बोलो रे बाबा बोलो, मजा आया क्या, समझ में आया क्या। देखो केमिस्ट्री जब समझ में आने लगती है तो मजा ही मजा है। अंजलि बोल रही है हाँ सर, प्रतिभा, इशिका, अंजलि, प्रजापति, प्रियंका, मजा आया, मुस्कान, मजा और समझ में दोनों आया, राज वेरी गुड। तो वही बात है, आंचल भी बोल रही है, तन्नू, तन्नू समझ गया, और एक तन्नू थी प्राची, और एक प्राची लोकरे आजकल दिख नहीं रही, किधर है प्राची मालिए, ये रेगुलर आती है, और एक प्राची है जो कभी नहीं आती है, शुभांगी चौधरी, श्वेता, श्वेता थोड़ा सा टाइम पे आया करो तुम। चलिए तो आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत देखो आसान चीज भी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज नॉट इजी, बट अगर तुमको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इतना जल्दी ये चीजें नहीं समझ में आती है, एंट्रेंस वालों को ये चीजें बताई जाती है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने जो समझाया वही तो है, आप लोग एक बार पढ़ लेना और क्लियरिटी के लिए। देखो एक्सप्लेनेशन करना कितना आसान है, मैंने जो एक्सप्लेन किया, आप समझो मेरी बात, जो एक्सप्लेन किया मैंने अभी, वो इतना इसमें दिया है किताब में, तो मैंने भी तो वही बताया, आप एक बार देख लो। देखो 1 कंटेन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, सब आप देख लो, इसमें कार्बन पे प्लस है, इसमें ऑक्स है ना, तो ऑक्सीजन डिस्टेंस, अभी इसमें कुछ दिया होगा उसने, चार्ज सेपरेशन सबका अलग अलग रहेगा, थर्ड वाले में चार्ज अलग है, लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल है, तो ये लेस सेपरेशन होता है यहाँ पे। जरूरी थोड़ी है कि किताब में जो रीजनिंग दिया हो वही तुम फॉलो करो, अपना भी तो दिमाग लगाओ, किताब भी किसी पर्सन ने लिखी है, ये याद रखना। जो गलतफहमी में रहते किताब ही भगवान है, तो नहीं बेटा, किताब में भी गलतियां होती है, किताब भी किसी एक पर्सन ने लिखा रहता है, और कोई ऐसा पर्सन उसको ये करता है, टाइप करता है, जो 10वीं फेल रहता है, 8वीं फेल रहता है, टाइपिंग वाले रे बाबा। वो किसी पिक्चर का डायलॉग था ना, कभी तो लगता है अपन ही भगवान है, तुम वैसे ही समझ लेते हो, किताब ही सब कुछ है, रीड कर लेंगे सर, यस प्रतीक, प्रणाली, ठीक है प्रणाली, रीड कर लेंगे, हाँ एक बार आप अपनी क्लियरिटी के लिए रीड कर लो, बेटर रहेगा। चलिए तो अपन आगे अपना कथा को जारी रखते हैं। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसको दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, अभी देखेंगे अपन मेसोमेरिक इफेक्ट।
मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें एक्चुअली जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो दो टाइप के अपन देखेंगे, एक प्लस एम वाला और एक माइनस एम इफेक्ट। तो आपको जैसे मैंने बताया था प्लस आई इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट, सेम वैसे से डिट्टो यार। अब ये देखो खुद ही बताओ, प्लस एम मतलब बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, माइनस एम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मेरी बात समझिए, जैसा अपन प्लस मतलब वो जो गुल्लक था, गुल्लक में इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब इधर से ये OH है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस एम। मेरी बात समझ रहे हो? यस, प्लस एम। थोड़ी देर के लिए आपको अगर ऐसा दिया है, जरा देखो बेटा कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब ये ऑक्सीजन है, इससे खींच लिया तो क्या हो जाएगा इसका, जरा देखो। ये कार्बन है, इसमें से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर से ये बाहर की तरफ आएगा। तो यार मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी बात समझ लोगे। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप आने से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे बेटा, बाहर जा रहे, तो क्या होगा माइनस एम। तो सिंपली आपको दो इफेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं, प्लस एम और माइनस एम। मेरी बात समझ में आई? अब बोलो सर आपने पहले ही क्यों बताया, किताब में तो लिखा होगा। यार जो टीचर बताता है ना वो थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन तुम वैसा नहीं मानते हो। मैंने ये अगला जो 2-3 पेज आप पढ़ने वाले हो उसका एक, यानी ये जो पेज पढ़ने वाले उसका मैंने एक समरी आपको बता दी। अगर किसी ने उतना ही ध्यान दिया तो बढ़िया है, फिर उससे ज्यादा तुमको लगने वाला नहीं है। चलिए तो पढ़ते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया है। तो रेजोनेंस इफेक्ट, the existence of resonance often result in developing polarity in a molecule। polarity मतलब एक तरफ प्लस चार्ज आता है, एक तरफ माइनस चार्ज, क्योंकि पोलैरिटी बन जाती है ना इस वजह से। ये बार बार अपन बात कर रहे हैं पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है। रेजोनेंस जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ये इधर जाते हैं, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया था और इसमें माइनस चार्ज, तो पोलैरिटी होगी ना। तो रेजोनेंस से पोलैरिटी आती है, ये समझ गया। द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड बेटा ये है कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, ये बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड के कारण पोलैरिटी आती है, यानी conjugated pi bond or that between pi bond and p orbital on a attached atom is called resonance effect और mesomeric effect। तो अब जनरली क्या होता है कि ये conjugated pi bond एक्चुअली ये इधर जाता है तो ये इधर जाता है, तो ये वाला इसको पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इसके कार्बन के p ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसको अगर शॉर्टकट में बोलेंगे पाई एंड पी, यहाँ पे क्या हो रहा है पाई और पी का, अपन बोलेंगे पाई एंड पी का ऑर्बिटल का यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यानी पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कौन सा है यार समझ लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन, ये देखो समझो ये पाई बॉन्ड है, ये इधर जा रहा है तो इधर पे भी क्या हो रहा है पाई हो रहा है ये, लेकिन ये किसको जा रहा है, इस कार्बन को जा रहा है, ये वाला जो है ये कार्बन को जा रहा है बेटा। तो पाई और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में, तो अपन बोलेंगे कि ये जो रेजोनेंस है वो किसके बीच में है, पाई और पी के, पी और पाई के बीच में। तो ये सब चीजें आपको उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये बेसिक चीज है। द इफेक्ट इज
ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई। तो यार ये इफेक्ट में कॉन्जुगेशन चाहिए कि नहीं, पहले स्टार्ट में अपन बोले थे पाई बॉन्ड चाहिए और कॉन्जुगेशन चाहिए, तभी ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है। पहली बात, देयर आर टू टाइप्स, अपन बात कर रहे हैं दो टाइप, एक तो प्लस एम है और एक माइनस एम। तो प्लस एम को प्लस आर भी बोलते हैं और माइनस एम को माइनस आर भी बोलते हैं। तो प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। माइनस एम माइनस आर, दो टाइप के, पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये, पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये। तो दो टाइप अपन यहाँ पे पढ़ने, समझ में आ रहा है क्या? If the substituent group has a lone pair of electron to donate to the attached pi bond or conjugated system of pi bond, the effect is plus R. Such group are OH. अभी मैंने आपको जैसे बताया था, ऑक्सीजन दिया था, OR दिया था। अभी ये मैं आपको समझा के बताता हूँ कि अगर वो बोल रहा है कि अगर कोई डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन से, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सपोज ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर मैंने OH ला लिया तो ये इसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है वो अगर लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऐसा ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। ऐसा ग्रुप प्लस एम और प्लस आर। तो यहाँ पे OH आपको दिख रहा है, अगर वैसे ही OR भी आ गया, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यानी O और CH3, ध्यान दो मेरी बात, ये तब भी ऑक्सीजन, इसके इधर पे H था, इधर पे ऑक्सीजन में H था, यहाँ CH3 है, तो ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला रहता ना, तो ये तब भी इलेक्ट्रॉन दे सकता था। तब भी कौन सा इफेक्ट होगा बेटा? यहाँ प्लस एम इफेक्ट। अरे बात, अभी राइट साइड की तरफ देखो थोड़ा सा, यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, इधर देखो, इधर साइड देखना। तो और प्लस एम वाला मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आराम से समझो। जैसे नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो भी प्लस एम इफेक्ट होगा कि नहीं? आप बोलोगे सर हाँ प्लस एम होगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये नाइट्रोजन, इसको H, इसको CH3, तब भी इसके पास लोन पेयर होगा, तब भी ये इसको दे सकता है, तब भी एम प्लस होगा कि नहीं? होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये OH का बता दिया एग्जांपल, OR का बता दिया, O माइनस पहले ही बता दिया था, और ये NHR जो है वो ये है, वो ये NHR जो है वो ये है, इसको R में लिख सकता था ना, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको मैं NHCH को, CH3 को मैं R लिख सकता था, यही ग्रुप है देखो यार वो। तो ये सारे प्लस R या प्लस M इफेक्ट दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एग्जांपल इन्होंने भी दिए हैं। तो देखो, प्लस R इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान देना। तो प्लस आर जो इफेक्ट हो रहा है या प्लस एम इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है एट अ सर्टेन पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। दिस शोज द प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, समझो, मैंने बहुत बार आपको बताया है, कुछ नए लोग भी हैं, तो आपको मैं यहाँ पे व्हाइट फेस कैसे ले सकते हैं इसमें, अगर आपको ये दिख रहा है क्या सबको? एक बार मेरे को बता दे, क्या ये दिख रहा है सभी बच्चों को? व्हाइट पेज दिख रहा है? टिकटॉक वाले हैं, ये टिकटॉक वाले, चलिए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे को पता चल गया आपको दिख रहा है।
तो एक चीज मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर फिर आप एक्स्ट्रा बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है यार, इसको समझना जरूरी है, आपको पहले आगे भी काम आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बना रहा हूँ। मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि दो एग्जांपल आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब क्या होता है बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये वाला इधर जाएंगे। तो ये 20 बार तो बता दिया, फिर एक बार और बता देता हूँ। तो ये अब पहले ही सिंगल बॉन्ड था, ये दो इधर आ गया तो, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जैसा था वैसा। अब फिर से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, समझ रहे हो आप? हाँ, तो यार ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, एंड वी गेट ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस। फिर से बात, ये जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, ये इधर जाएगा तो बेटा ये इधर आएगा। अब ये माइनस चार्ज होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा OH प्लस। चलिए तो फिर से ये इधर आएगा, फिर से ये इधर जाएगा। आप समझ पा रहे हो जानवी कहाँ से आ रही है अभी? तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और फिर से जैसा था OH, इसमें दो लोन पेयर है, ये आ गया। तो कितने रेजोनेंस बने? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो अगर मैं इधर हाइब्रिड बना दूं तो आपको इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना भी मैं सिखा रहा हूँ, जरा देखो। ये हाइब्रिड है, ये ऑक्सीजन है। अब हाइब्रिड के लिए मैं थोड़ा अलग पेन ले रहा हूँ। अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, गया वहां पे डॉट डॉट बना दो। ये जो इधर पे चार्ज क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा था, या माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात समझो, ये जो ऑक्सीजन और OH ग्रुप था, ये OH ग्रुप था, इसके बेंजीन रिंग में इस पोजीशन से जुड़ा है। तो जब भी कोई बेंजीन रिंग हो, उसमें जो भी ग्रुप जुड़ा हो, उसके बाजू वाले क्या रहते हैं बेटा, उसका बाजू वाला मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑर्थो बोलते हैं इसको। ये दोनों पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो। फिर नेक्स्ट दो जो रहते हैं इसको बोलते हैं मेटा। समझ गया बेटा? और एक बच जाता है, उसको बोलते हैं पैरा। अगर मैंने इसको ऐसा बताया, ऐसा बना दिया, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो मेरे को बताओ अब ऑर्थो कौन सा होगा? तो ये वाले जो बाजू वाले हैं ये ऑर्थो होंगे, फिर जो दो बाजू वाले हैं वो मेटा होंगे, सॉरी, और ये जो होगा पैरा। तो मेटा और ऑर्थो सबको समझ गया क्या, बताओ जल्दी। नीलम ठाकरे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग मत लिखे, पेज खराब होता है फिर उससे। ऑर्थो और पैरा का सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? छा गया, छा गया, छा गया। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना अभी के लिए। तो देखिए, मैं अलग पेन ले रहा हूं। तो देखो जरा, ये जो बेंजीन रिंग था इसमें एक ग्रुप लगा हुआ था, ये ग्रुप देने वाला है, मतलब +N ग्रुप है या +R ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और किधर गए रे बाबा, हाँ, ओके।
ये देख रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आए। तो देखो ये बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पैरा पे, यहाँ पे ऑर्थो पे। तो आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है बेटा, ऑर्थो पे और पैरा। तो ये जो OH ग्रुप हो गया, ये OH ग्रुप को बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपन बोलेंगे इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। तो यार ये OH बेंजीन रिंग में क्या बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं बेंजीन रिंग में। तो ये OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे जो नेगेटिव चार्ज इस OH ग्रुप के कारण आ रहा है। तो ये हम बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस। इसलिए ये जो OH है ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, आप बोलोगे सर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। क्या समझ में आया इतनी बात आपको। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। तो वैसे ही देखो ये NH2 ग्रुप था, मेरी बात समझो। NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन था इसमें, प्लस चार्ज दिए कि उसने, नहीं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोग यहाँ पे पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देगा इसको, देखो माइनस चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आ गया। तो इसका मतलब है एनिलीन, देखो ये प्लस R इफेक्ट आ रहा है, ये पूरा एनिलीन है, मतलब बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में NH2 आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है एनिलीन। तो एनिलीन प्लस R या प्लस M इफेक्ट दिखा रहा कि नहीं, और देखो यहाँ पे दिखा है ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसका मतलब ये है कि एनिलीन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ पे बना रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ ला रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। अब उसके बाद निगेटिव वाला कर लेते क्या, जल्दी बताओ। निगेटिव वाला एक ही छोटा सा है, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको बताया है। तो ये भी वैसे ही चाहिए। देखो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब प्लस M इफेक्ट और सॉरी माइनस M इफेक्ट और माइनस R इफेक्ट, इसमें उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहे थे, अब बाहर की तरफ जाएंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आप इसको जल्दी जल्दी समझ लोगे। अपन ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, पेशेंस रखिए और फिर जाइए। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो if the substituent group has a tendency to withdraw electron, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा from the attached pi bond or conjugated system or pi bond towards itself, the effect is plus R। ये ग्रुप अभी मैंने आपको CHO बताया था, COH भी है, C डबल बॉन्ड O CN NO2 ग्रुप और C डबल बॉन्ड OR, मतलब ऐसा। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये लास्ट वाला बता रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड OR। देखो यार यहाँ OH था, H था, तो भी ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता था, यहाँ से बाहर इलेक्ट्रॉन जाते थे। तो ये प्लस माइनस R है, द माइनस R रिजल्ट इन डेवलपिंग ए पॉजिटिव पोलैरिटी एट सर्टेन पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अब जैसा वहां पे माइनस चार्ज आ रहे थे, यहाँ पे वैसी प्लस चार्ज आएंगे ऑर्थो और पैरा पे।
कहाँ पे प्लस चार्ज आएंगे बेटा, अर्थ और पैरा पे। तो ये जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहे थे, यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस चार्ज आएगा। फिर ये क्या बोल रहा है एक बार सुन लेते इसकी। नीचे कुछ नहीं है, एंड इधर पे क्या है, हाँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया उसने। तो माइनस आर इफेक्ट, तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूं माइनस आर इफेक्ट का। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसको समझिए, एंड देन फिर चलिए देखिए। तो मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, आप इसको समझ लो, बाद में फिर किताब वाला एग्जांपल आपके लिए ही है वो। यानी ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो क्या हो रहा है जरा देखो, ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कैसा हो जाएगा जरा देखो, समझो चीजों को। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये OH इधर आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये यहाँ पे ऑलरेडी है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आ जाएगा। तो देखो जरा यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है उसमें। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ऑलरेडी वहां था ना, वो यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये ऑक्सीजन है, इसमें माइनस चार्ज है, और ये OH है। अब गौर करिए इस स्टेप को, एक बार समझ के जाइए। फिर क्या हो रहा है, ये इधर गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ही है यार, अपनी जगह ही है देखो। तो इसमें प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा, हाँ बताया मैंने आपको बहुत बार। तो प्लस चार्ज आएगा, तो फिर क्या होगा, ये आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा तो इधर आएगा, और ये अपनी जगह ही रहेगा। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन में माइनस, और ये OH, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, फिर ये आगे जाएगा। याद आ रहा है आपको, तो ये आगे जाएगा तो यार यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ये डबल बॉन्ड CO-OH, प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इधर आएगा। फिर नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, अब ये फिर से यहाँ आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया, कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, जो ये नीचे आ गया। फिर ये सॉरी, ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा रे बाबा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, ये फिर से वापस इधर आएगा, फिर से जैसा था वैसा आ गया। अब अगर इसका ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अगर हाइब्रिड बनाना है तो जाते जाते हाइब्रिड भी सीखते जाइए। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये OH है, और यहाँ पे आपको हाइब्रिड बनाना है तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, गौर करो, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस चार्ज। तो देखो आप, ये ग्रुप आने से यहाँ पे माइनस की जगह कौन से चार्ज आ गए, प्लस R या प्लस M ग्रुप, ये सॉरी -R और -M ग्रुप, ये हो गया ये ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है बेटा यहाँ पे। क्यों डिक्रीज हो रही कि नहीं, इसलिए ये ग्रुप को हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लेके जा रहा है सिस्टम से, गुल्लक से। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, या ये ग्रुप, या फिर ये ग्रुप, ये सारे ग्रुप क्या है, -R और -M ग्रुप है। क्या आप सबको बात समझ में आ गई, 48 रह गए भाई, ध्यान दो। अपना क्या है, 10 स्टूडेंट भी रहे तो अपन बताएंगे। तो
सबको समझ में आ गया होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।